चलिए देखिए इसमें क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और समझिए यहाँ पर क्या है। अभी ये बताए थे, देखिए जहां तक हो गया उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पृथ्वी के अंदर से एक आप पदार्थ निकाले थे, याद है? और जो पदार्थ निकाले थे इसमें क्या था, तो एक का नाम हम लोग अयस्क बोले थे और दूसरा का नाम दिया गया था खनिज। याद है आपको? ऐसा एक का नाम अयस्क दिए थे और दूसरा का नाम खनिज बोल गया था। ठीक है। अच्छा, अयस्क इसको कब बोलते हैं? याद होगा, अभी मतलब जो पीछे वाला वीडियो था उसी में आपको पढ़ाया गया है। इसको अयस्क कब कहते हैं हम लोग? तो इसका नाम हम लोग अयस्क तब देते हैं, इसमें धातु, याद होगा आप लोग को, धातु अधिक रहेगा, धातु की मात्रा अधिक रहेगा, है ना? यहाँ इस तरह से लिख दीजिए, धातु अधिक रहेगा और इसमें अशुद्धि जो होगा, इस अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा, तब इसको अयस्क बोलेंगे। खनिज में क्या है? तो खनिज में धातु जो होगा, धातु कम रहेगा, है ना? और अशुद्धि जो होता है यह शुद्धि अधिक रहेगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अयस्क कब बोले हैं? तो इसमें धातु की मात्रा अधिक रहेगा, अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा। खनिज इसको कब बोलेंगे? जब इसमें धातु की मात्रा कम रहे और अशुद्धि की मात्रा अधिक रहे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जरा समझिए, यहाँ पर एक आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आता भी है, 10th में भी क्वेश्चन आपको पढ़ना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अयस्क एवं खनिज से, क्वेश्चन कॉपी में नोट करना है, अयस्क एवं खनिज से क्या समझते हैं, इसके बीच अंतर स्पष्ट करें, है ना? अयस्क और खनिज से क्या समझते हैं, इसके बीच अंतर स्पष्ट करना है। अयस्क किसको कहेंगे, खनिज किसको कहा जाएगा, और इसके बीच अंतर। चलिए, तो इसका आंसर पे क्या मतलब हो जाएगा अयस्क, है ना? आंसर में उत्तर जो आप लिखिएगा उसमें अयस्क लिख के डस देना है। अयस्क किसको कहा जाएगा? तो ये देखिए, ये पृथ्वी से निकाले थे, तब पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम हो, उसको अयस्क बोलते हैं, है ना? पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम हो, उसको अयस्क बोलते हैं। और खनिज लिख के डस देना है। उसमें क्या लिखेंगे? खनिज वाला में ये लिखना है कि पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा कम और अशुद्धि की मात्रा अधिक हो, है ना? धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा तो अयस्क, और जिसमें धातु की मात्रा कम रहे और अशुद्धि की मात्रा अधिक रहे उसका नाम देते हैं खनिज। इसके बाद क्वेश्चन ये था कि दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो अंतर स्पष्ट लिख देना है पैराग्राफ चेंज करके कि दोनों के बीच निम्नलिखित अंतर है। और अंतर में जरा समझ लीजिए क्या क्या रहेगा, क्या क्या इसका अंतर हम लोग को लिखने, मतलब हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं अंतर में। चलिए, अंतर में सबसे पहला अयस्क में क्या रहेगा, तो ये कहिए कि सर इसमें धातु की मात्रा अधिक रहेगा, धातु की मात्रा जो आपका होगा ये अधिक रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होता है, लेकिन इसमें बताइए क्या रहता है, जो खनिज होता है उसमें धातु की मात्रा कम, तक कह देंगे कि इसमें, है ना, इसमें धातु की जो मात्रा है मात्रा कम होगा, कम रहता है, लिख देना है। इसमें लिखेंगे इसमें धातु की मात्रा अधिक होता है, इसमें धातु की मात्रा कम होता है। सेकंड इसमें क्या लिखने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए, अयस्क में धातु की मात्रा अधिक है और अशुद्धि की मात्रा कम, तो ये कहना कि इसमें, ध्यान दीजिए, इसमें अशुद्धि जो होता है, अशुद्धि की मात्रा कम, मात्रा कम। यहां देखिए, इसमें अशुद्धि की मात्रा कम, लेकिन इसमें अशुद्धि की मात्रा अधिक है, तो इसमें जो है अशुद्धि की मात्रा कम होता, सॉरी यहां तो अधिक रहेगा, अशुद्धि की मात्रा अधिक होगा। ये क्लियर है? दो अंतर हो गया, जो डिफिनेशन था परिभाषा के अनुसार दो अंतर हम लोगों को क्लियर हो गया है। यहाँ पर धातु की मात्रा जो अयस्क है इसमें धातु की मात्रा अधिक है, खनिज में धातु की मात्रा कम होता है। अयस्क में तो इसमें अशुद्धि की मात्रा कम है और इसमें खनिज जो होता है इसमें अशुद्धि की मात्रा अधिक है। अच्छा, एक और बात आपको बताना है, अब धातु का निष्कर्षण किससे कीजिएगा? अगर आपको दे बजाय अयस्क और खनिज दिया जाए दोनों, तब धातु किससे आप निकालना चाहिएगा? इसमें धातु ज्यादा है और इसमें धातु आपको कम मिलता है। पीछे या पिछला जो वीडियो है उसमें डिस्कस किए हैं कि जो इसमें धातु अधिक है, तो धातु का निष्कर्षण जो है, धातु जो हम लोग निकालते हैं हमेशा अयस्क से निकालेंगे, कभी खनिज से धातु निकाला नहीं जाता, इसको फेंक दिया जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है तीसरा में कि इससे धातु का निष्कर्षण होता है। इसमें क्या लिखना है कि इससे धातु का निष्कर्षण होता है ना, धातु का निष्कर्षण होता है, एक धातु का निष्कर्षण करते हैं, और इससे धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। इससे हम लोग को धातु का निष्कर्षण नहीं करेंगे, इसको फेंक देना है।
ये क्लियर हो गया है। चलिए चौथा में क्या करेंगे, ये बताइए ये आपके लिए लाभदायक है। अब जानते हैं कि अयस्क है, इसमें धातु ज्यादा है। अब जब धातु की मात्रा ज्यादा निकले, मान लीजिए सोना आपको निकल गया 100 केजी, तो 100 केजी सोना निकल गया। अब उसमें 90 केजी है ना, 100 केजी आप निकाले, उसमें 90 केजी सोना निकल गया, 100 केजी निकालिएगा और उसमें से 90 केजी आपका सोना निकल गया, तो लाभदायक हुआ आपके लिए। तो ये आपको समझना है कि ये आपके लिए लाभदायक है वित्तीय रूप से, धन के मामले में, है ना। लाभदायक ये नहीं कि आप इसको खा पी कर मोटा हो जाइएगा। इसमें ये कहना है कि लाभदायक आपके लिए है, लेकिन धन दौलत के आधार पर लाभदायक है। उसको वित्तीय तरीका से हम लोग बोलते हैं। वित्त मतलब रुपया पैसा होता है। मतलब ये कह देंगे कि हम लोग के लिए क्या है, लाभदायक हो गया। लाभदायक वित्तीय रूप से लाभदायक, कह दें कि वित्तीय रूप से लाभदायक है और एक वित्तीय रूप से हानिकारक होता है ना। इसमें ज्यादा आपको पैसा खर्चा हो जाएगा, कुछ लाभ भी इसमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन था, उसका आंसर हो गया है। इसमें क्या क्या हम लोग लिखे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि धातु है कहाँ, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी को खोदेंगे, खोदने के बाद पदार्थ निकालिएगा। पदार्थ निकालिएगा तो उसका दो नाम देते हैं। एक मतलब कभी कभी उसका नाम अयस्क दिया जाता है, कभी कभी उसका नाम खनिज देते हैं। अयस्क नाम कब देंगे, जब उसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा। और खनिज नाम कब देंगे, जब उसमें धातु की मात्रा कम और अशुद्धि की मात्रा अधिक रहेगा तब। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन एक बनेगा क्या कि अयस्क एवं खनिज से क्या समझते हैं, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। आंसर में लिखना क्या, अयस्क लिख के 10 देना है। अयस्क में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के अंदर से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम हो, उसको अयस्क बोलते हैं। खनिज में क्या कहेंगे, पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा कम रहे और अशुद्धि की मात्रा अधिक रहे, उसको खनिज बोलते हैं। क्लियर है। अब आइए, इसके बाद आपको करना क्या है, दोनों के बीच अंतर में क्या कहेंगे। ये कह दे कि इसमें जो अयस्क होता है, इसमें धातु की मात्रा अधिक है, खनिज में धातु की मात्रा कम है। इसमें अशुद्धि जो होता है, जो अयस्क है, इसमें अशुद्धि की मात्रा कम होता है और खनिज में अशुद्धि की मात्रा अधिक होता है। इससे हम लोग अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं, खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं करते हैं। ये हम लोग के लिए वित्तीय रूप से लाभदायक है, रुपया पैसा के तौर पे लाभदायक होता है। यह रुपया पैसा के तौर पे हम लोग के लिए हानिकारक है। इसमें है ना, कोई लाभ हो आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसके जस्ट बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें है क्या, अच्छा देखिए, यहां तक आपको कंप्लीट है। आप आइए, यहां से कुछ क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है। गैंग या मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। गैंग या मैट्रिक्स हम लोग गैंग या मैट्रिक्स से क्या समझते हैं, क्वेश्चन ही रहेगा। यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेना है कि गैंग या मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, एक बात अब यहाँ ध्यान आपको रखना है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ समझा रहे हैं, उसको ध्यान रखना है। देखिए आप समझ रहे हैं कि धातु जब भी हम लोग निकालेंगे तो अयस्क से निकालेंगे, खनिज से धातु नहीं निकाला जाता है। तो अब पूरे चैप्टर में हम लोग खनिज का कोई प्रयोग नहीं करने वाले, यहीं तक खनिज खत्म हो गया है। खनिज का हम लोग प्रयोग नहीं करना है, भूगोल ये नहीं है, यहाँ साइंस है। तो साइंस में यहाँ ध्यान रखिए, खनिज का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो अयस्क का प्रयोग करेंगे। काहे कि अयस्क से ही हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। धातु जो निकाला जाता है वो अयस्क से ही निकाला जाता है, खनिज से नहीं निकालते हैं। तो खनिज वाला टोटल पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। खनिज के बारे में आपको सोचना नहीं है, जो भी अब आपको सोचना है अयस्क के बारे में, है ना। कि अब अयस्क को निकाल लिए है पृथ्वी से, तो अब क्या करेंगे उसको, ये कहानी के जैसा है, बस इसको केवल सुनते रहना है। चलिए अब जरा समझिए यहाँ पर क्या है। ये बताइए, सबसे पहले पृथ्वी था, पृथ्वी से हम लोग क्या किए, खोद के पदार्थ निकाले हैं और पदार्थ निकाले। और ये आप देख लिए कि ये जो पदार्थ निकाला गया है वास्तव में है क्या, अयस्क है। आपको ये पता चल गया कि ये तो अयस्क है। अब अयस्क रहने का मतलब क्या है कि इसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम। इसमें धातु जो होता है, धातु की मात्रा अधिक होता है और अशुद्धि की मात्रा कम होता है। तो इसका हम लोग अगर खनिज रहता तो उसको फेंक देते, लेकिन जब अयस्क निकाले हैं तो अयस्क निकाले हैं तब इससे आपको धातु का निष्कर्षण करना पड़ेगा। नहीं, उसमें जो अशुद्धि उसिद्धि है, आप खुद समझिए कि जब इसको पृथ्वी से आप निकाले हैं तो इसमें अशुद्धि तो रहेगा ही, मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर, इस तरह से कई तरह का अशुद्धि रहेगा, है ना। इसमें आपको धातु भी है और इसमें अशुद्धि दोनों है, अशुद्धि और धातु दोनों यहाँ पर आपको है। इसमें धातु भी है और अशुद्धि भी है। अब आप कीजिए कुछ,
कि इसमें सब चाहिए कि जैसे धातु के तौर पे मान लीजिए इसमें लोहा है, तो अब क्या चाहिए कि इसमें लोहा के साथ साथ अशुद्धि भी रहे, तो इस अशुद्धि को आप यहाँ से बाहर निकालना चाहिएगा, है ना, या अशुद्धि को बाहर निकालना चाहिएगा। लेकिन इससे पहले क्या है ये समझिए, यहाँ क्वेश्चन ये लिखे हैं कि गैंग या मैट्रिक्स से क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि अगर अयस्क रहे तो उसमें अशुद्धि होगा या नहीं होगा। तब सर ऑब्वियसली रहेगा, इसमें अशुद्धि होगा ही होगा। काहे रहेगा, काहे कि इसको पृथ्वी के अंदर से निकाले हैं। जब पृथ्वी के अंदर से इसको निकाले हैं तो इसमें कुछ ना कुछ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, है ना, पांका, कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो जो इसमें अशुद्धि रहेगा, इसी अशुद्धिया को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। यहाँ जो अशुद्धि होता है, इसी अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ अयस्क की बात की है, मतलब जो अयस्क है, इस अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ही हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हो गया है। अरे कुछ नहीं है, मनुष्य जो है अपने आप को बड़ी बुद्धिमान समझ रहा है, वो क्या किया कि कुछ भी इसमें है सबका कुछ ना कुछ नाम दे दिया है। जो इसमें भी है तो इसमें जो भी अशुद्धि अगर इसमें कुछ लगा हुआ है तो उस अशुद्धि का नाम क्या, गैंग या मैट्रिक्स हम लोग दे रहे हैं। कहीं कोई अशुद्धि है उसको गैंग या मैट्रिक्स कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक कॉमन चीज अशुद्धि होता है, और उस अशुद्धिया को गैंग या मैट्रिक्स हम लोग कब कहेंगे, जब अयस्क में उपस्थित रहेगा तब। मतलब इस यहाँ देखिए, गैंग या मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, ये कह देना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जो अयस्क है, आप ये समझिए कि अयस्क अगर होगा तो इसमें धातु और अशुद्धि दोनों रहेगा। तो जो अशुद्धि, अगर धातु है तो इसको धातु हम लोग बोल देंगे, लेकिन जो अशुद्धि रहेगा उस अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया है। तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या लिख लेना है, अगर गैंग या मैट्रिक्स लिखे हैं तो इसमें डिफिनेशन में डैश देकर लिख देना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। ये क्लियर हो गया है। चलिए अच्छा, अब आइए गैंग या मैट्रिक्स के बाद हम लोग को एक क्वेश्चन पढ़ना है जिसका नाम देते हैं फलक्स। ध्यान दीजिएगा, फलक्स इसका नाम देते हैं। चाहे इसको गालक, हिंदी में इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है, फलक्स या गालक। तो क्वेश्चन अगेन ये है कि फलक्स या गालक से क्या समझते हैं, फलक्स या गालक से क्या समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ गैंग या मैट्रिक्स के बारे में टोटल समझा दिए हैं कि गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है। तो गैंग या मैट्रिक्स में ही आपको ध्यान यहाँ रखना है कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होता है ना, जो अयस्क यहाँ पर है, इस अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्क में दो चीज, धातु भी रहेगा, अशुद्धि भी रहेगा। आप जानते हो कि धातु की मात्रा अधिक रहता है और अशुद्धि की मात्रा कम रहता है। अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होता है, अशुद्धि, जो पीछे अभी डिस्कस किए हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, अब अयस्क में धातु भी है, अशुद्धि भी है। तो धातु को तो धातु कहा गया है, लेकिन जो अशुद्धि होता है, जो भी अशुद्धि, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, जो भी रहेगा उसको गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन में कि एक अयस्क है और अयस्क में लोहा है, और लोहा एवं आयरन के साथ साथ मिट्टी है ना, मिट्टी, आपको मिट्टी है, मिट्टी एवं कंकड़, इस तरह से आपको लिख देवल गया है कि मान लीजिए यहाँ पर एक अयस्क है और उस अयस्क में लोहा है, लोहा के साथ साथ जो लोहा है उसके साथ साथ मिट्टी और कंकड़ दोनों है, मिट्टी और कंकड़ दोनों है। तो बताइए इसमें गैंग या मैट्रिक्स कौन बनेगा, इसमें गैंग या मैट्रिक्स कौन, कहीं लोहा जो है आपका गैंग या मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये बताइए, ये अयस्क में ऐसा कहा, कोई अयस्क है उसमें लोहा भी है, लोहा है, आयरन है, और साथ साथ मिट्टी और कंकड़ है। तो ये बताइए इसमें अशुद्धि कौन हुआ, लोहा में अशुद्धि कौन कौन यहाँ पर आ गया है, मिट्टी और कंकड़ दोनों अशुद्धि आया है। तो जो अशुद्धि रहता है उसी को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका मतलब गैंग या मैट्रिक्स में आपको कौन कौन हो जाएगा, मिट्टी और कंकड़ जो है यहाँ पर आपका गैंग या मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्लियर है, इसको छोड़ रहे हैं, गैंग या मैट्रिक्स को छोड़ रहे हैं। इसका डिफिनेशन अभी बोल दिए है, कंप्लीटली उस तरह से लिख लीजिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब आइए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फलक्स या गालक से क्या समझते हैं, किसको कहा जाता है, फलक्स या गालक, दोनों सेम ही चीज है। जैसे गैंग या मैट्रिक्स यहाँ पर है ना, उसी तरह से फलक्स या गालक है। आप ये समझिए, जिसे आप कहीं से बाहर से आते हैं, खेल उल आते हैं, कबड्डी तो फुटबॉल तो क्रिकेट इस तरह से खेलते हैं, है ना। खेलने के बाद क्या होता है, आते हाथ होता आपका गंदा हो गया, तो जो गंदा हो गया तो जो गंदगी हुआ हाथ में, जो भी गंदगी हुआ है ना, ये समझिए, इसमें जो भी गंदगी है तो उस गंदगी का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, गैंग या मैट्रिक्स। जो भी अशुद्धि इसमें आ गया है उस अशुद्धि को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो गैंग या मैट्रिक्स, इसी को कहते हैं। ये जो अशुद्धि होता है उसको गैंग या तो मैट्रिक्स आप बोल रहे हैं, यही ना, गैंग या मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अच्छा आप ये समझिए, सबसे पहले आपको इसमें समझना क्या है,
अब एक गैंग या मैट्रिक्स जो है इसको, या जो अशुद्धि यहाँ पर आपको हाथ में लग गया है, इसको हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर साबुन का हम लोग प्रयोग कर देंगे, है ना। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साबुन का प्रयोग करेंगे। कौन सा साबुन, तो यहाँ लक्स साबुन का नाम सुने होंगे ना, लक्स। इस तरह से कोई साबुन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा लक्स कुछ कारण से लिखे हैं, आप कोई भी साबुन का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ एक साबुन है, तो साबुन का प्रयोग करते हैं, उसको धो लेते हैं, धोने के बाद है ना पानी लिए, उसको रगड़ लिए, धो के उसको फिर मतलब इसमें जो अशुद्धि रहता है, अशुद्धि बाहर हो जाता है। तो उसी तरह से आप ये समझिए कि जैसे यहाँ जो अयस्क है, इस अयस्क में भी अशुद्धि है ना, इस अयस्क है, इसमें भी अशुद्धि है, जिसका नाम क्या दिए हैं, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है उसको गैंग, है ना, गैंग या तो मैट्रिक्स बोलते हैं। नाम यहाँ पर है गैंग या मैट्रिक्स है। ये बताइए आपके हाथ में जो अशुद्धि लगा हुआ है, इस अशुद्धि को हटाने के हम लोग क्या किए हैं, साबुन का प्रयोग किए हैं। एक रासायनिक पदार्थ, साबुन क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, तो रासायनिक पदार्थ किसका, लक्स का हम लोग यहाँ पर प्रयोग किए हैं। उसी तरह से ये समझिए कि अगर ये आपको अयस्क दिया है और अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसका नाम देते हैं गैंग या मैट्रिक्स, तो इस अशुद्धि गैंग या मैट्रिक्स को हटाने के लिए हम लोग भी एक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, है ना। एक रासायनिक पदार्थ का यहाँ पर ही प्रयोग करते हैं। यहाँ रासायनिक पदार्थ क्या यूज किए थे, साबुन, लक्स। यहाँ पर भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे, और यहाँ जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग होता है उसको लक्स नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग लक्स नहीं बोलेंगे, उसका नाम देंगे क्या, फलक्स। यही होता है, फलक्स या गालक यही होता है, यही आपको ध्यान रखना है। मतलब ध्यान यहाँ पर क्या रखना है कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है, जो गैंग या मैट्रिक्स है, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि है, अशुद्धि मतलब उसका नाम दिया है गैंग या मैट्रिक्स। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसी रासायनिक पदार्थ को फलक्स या गालक कहते हैं। ये क्लियर हो गया है। देखिए आम लाइफ वाला चीज है, कोई विशेष चीज है नहीं। यहाँ भी आपको यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जो अशुद्धि होता है उसको है ना बाहर करने के लिए, अशुद्धि को बाहर करने के लिए हम लोग एक रासायनिक साबुन का प्रयोग करते हैं, साबुनमा को बोलते हैं लक्स। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, याम लाइफ वाला बात हो गया है। यहाँ अगर कोई अयस्क होता है, यहाँ देखिए अगर कोई अयस्क है तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है, गैंग या मैट्रिक्स क्या लिखे हैं, या अशुद्धि को ही हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इसको अशुद्धि यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसी रासायनिक पदार्थ को फलक्स या गालक कहते हैं। ये क्लियर हो गया है, फलक्स या गालक क्या होता है। देखिए सर सिस्टमेटिक है, एक एक चीज आपको ढंग से याद इसमें करना पड़ जाएगा, है ना। ढंग से इसको देखते रहिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। शुरू से जैसे बताए थे, एक अयस्क था, खनिज था, खनिज दोनों में अंतर बता दिए थे, दोनों का डिफिनेशन सब क्लियर हो गया है। अब अयस्क के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए अयस्क रहेगा, इसमें धातु के साथ साथ अशुद्धि रहेगा। जो अशुद्धि होता है उस अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। कंप्लीट ढंग से वीडियो देखिएगा, है ना, स्किप मत कीजिए उसको, ढंग से केवल इसको देखते रहना है। एक एक बार है ना, कई बार इसलिए समझा रहे हैं कि एकदम इसको है ना दिमाग में सेट हो जाए। तो ध्यान रखना है आपको कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब आइए फलक्स या गालक क्या होता है। तो ये समझिए कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि है, इस अशुद्धि को हटाने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए कोई रासायनिक पदार्थ का प्रयोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। हाथ गंदा हो गया, लाइए साबुन से धो लीजिए, साबुन से धोइएगा। तो उसको जैसे अशुद्धि को हटाने के लिए जैसे हम लोग आम लाइफ में रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए भी हम लोग रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग लक्स, वहां पर लक्स बोले थे, लक्स नहीं, यहाँ पर होता क्या है, फलक्स या गालक इसको कहा जाता है। ये कंप्लीट हो गया आपको, इसको फलक्स या गालक कहेंगे। चलिए अब जरा देखिए क्या है इसके बाद, ध्यान दीजिए। इसको यहां से हटा रहे हैं। अब अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसका नाम देते हैं धातुमल। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का स्लैग उसको कहा जाता है। धातुमल से क्या समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। धातुमल क्या होता है, धातुमल। अच्छा ये बताइए, जब आप साबुन लगाते हो हाथ में, तो साबुन लगाते हैं तो इस साबुन अभिक्रिया किससे करता होगा, है ना। जो साबुन आप लक्स लगाते हैं तो वो अभिक्रिया हाथ से अभिक्रिया नहीं कर रहा, वो जो भी इसमें अशुद्धि है उस अशुद्धि से अभिक्रिया करेगा, है ना। तो अशुद्धि होता है, उस अशुद्धि से साबुन जो आपका है, साबुन जो है अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है
कि एक हल्के पदार्थ का निर्माण करता है। कैसे आपको पता चला कि हल्का पदार्थ होता है? अगर मान लीजिए साबुन इसमें आप लगाए हाथ में, अशुद्धि से अभिक्रिया किया, भारी पदार्थ का निर्माण कर लिया, तब पूरा जाकर हाथ में आपका चिपक जाएगा, है ना, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो एक हल्का पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे आप इसमें पानी दीजिए वो हल्का रहता है, बाहर निकल जाता है। तो साबुन जो है वह अशुद्धि से अभिक्रिया करके एक हल्के पदार्थ का निर्माण करता है। जो इधर पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लोग धातुमल कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान ही रखना, ही तो आम लाइफ वाला बात हो गया, ये आपको नहीं है। आपको यहाँ अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है इसको नहीं लिखना है, ये आपको समझा रहे थे, है ना। यहाँ पर अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है, इस अशुद्धि से अभिक्रिया कौन करेगा? तो जो साबुन होता है, यहाँ जो रासायनिक पदार्थ साबुन नहीं था, यहाँ फलक्स था, है ना, यहाँ फलक्स से अदालक है, तब फलक्स जो है इससे अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या करेगा? तो अभिक्रिया यहाँ जब करेगा तो एक हल्के पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसका नाम देते हैं धातुमल। हल्का पदार्थ होता है धातुमल, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए, पहले धातुमल का परिभाषा क्या लिखना है? ये लिखना है कि जो फलक्स है अशुद्धि से अभिक्रिया करके एक हल्के पदार्थ का निर्माण करेगा। ये जो होता है धातुमल हल्का पदार्थ होता है, भारी रहेगा, जाके और चिपक जाएगा हाथ में, है ना, वो हल्का पदार्थ होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फलक्स जो होता है ये अशुद्धि से अभिक्रिया करेगा, और अशुद्धि से अभिक्रिया कर एक हल्के पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको धातुमल कहते हैं। और इस धातुमल को हम लोग बाहर कर देंगे। ये धातुमल जो यहाँ पर बनता है, इस धातुमल को हम लोग कर देंगे बाहर, हटा देंगे, उसको अलग कर देंगे। यहाँ तक टोटल कंप्लीट हो गया है। धातुमल समझ में आया? जो अशुद्धि होता है, इस अशुद्धि से ये फलक्स जो होता है ना, रासायनिक पदार्थ जो फलक्स है, ये अभिक्रिया दोनों करता है, और दोनों अभिक्रिया करके हल्के पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसको धातुमल कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखना है? क्वेश्चन ये रहेगा कि धातुमल से क्या समझते हैं। लिखना है फलक्स अशुद्धि से अभिक्रिया कर जिस हल्के पदार्थ का निर्माण करता है उसको धातुमल कहते हैं। फलक्स अशुद्धि से अभिक्रिया कर जिस हल्के पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातुमल कहते हैं। यहां तक आपको कंप्लीट हुआ है। चलिए, अभी तक पृथ्वी से, है ना, अयस्क को हम लोग निकाले हैं, निकाल के इसके बारे में केवल पढ़ रहे हैं। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और हाँ, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और शेयर सबको कीजिए, है ना, जो स्टूडेंट है पढ़ने वाला 12th का सबको शेयर करना है। ठीक है, चलिए।